तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपकी नई एनर्जी के साथ आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम 141 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 141 से पीछे वाले क्वेश्चनों के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध जो वो श्रेणी क्रम मीन्स की सीरीज में जोड़े जाते हैं और उन्हें 200 वोल्ट 200 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है। मीन्स की उन श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़े हुए रजिस्टेंसों को 200 वोल्ट जो दी जाती है, तथा उसमें जो पूछा गया इस क्वेश्चन में वो जैसे ये इस प्रकार का कुछ सर्किट बनेगा। दूसरा ओम, तीसरा रजिस्टेंस। तो यहाँ से पहला ओम 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, तीन रजिस्टेंस है सीरीज में जुड़े हुए और 200 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे जो 4 ओम वाला वोल्टेज रजिस्टेंस है उसमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। ये मीन्स कि ये कितनी वोल्टेज जो अपने अंदर कंज्यूम करेगा, ये इस क्वेश्चन में टोटली पूछा गया है। टोटल का नहीं पूछा है, ओनली फॉर 4 ओम के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए, तो फार्मूला देख लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला मीन्स की वोल्टेज अब V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज पूछी है आई आर। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में आपको पता है ये ऐड हो जाता है 10, 6 और 4 मीन्स की 20 आर जो है टोटल रेजिस्टेंस है और हमसे आई निकालना है मीन्स की करंट निकालना है। तो करंट ओम्स लॉ के अनुसार आई इज इक्वल टू बी अपॉन में आर। आर हमें पता है 20 ओम है और वोल्टेज जो है 200 वोल्ट पहले से दी हुई है मीन्स की 200 अपॉन में 20 मीन्स की 10। तो करंट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 10 एम्पियर। तो 4 ओम के जो अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा बी आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें आई जो हमने निकाल लिया है, आई निकाला है 10 और रजिस्टेंस जो वो 4 की निकालनी है तो 4, तो मीन्स की 40 वोल्ट। इसमें जो टोटली वोल्टेज ड्रॉप होगा 40 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध सही है। तो एक बोल जो होता है वो होता है इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, मीन्स की वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन में कूलम। तो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम नियम किसके समान है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम नियम जो वो किसके समान है। तो कूलम नियम मीन्स की F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R2 और न्यूटन का भी सेम टू होता है। इसमें टोटली के की जगह जो है G आ जाता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा मीन्स की ऑप्शन नंबर ए। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1/3 ओम के 3 प्रतिरोध मीन्स के 3 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम मीन्स की सीरीज में उपयोग करते हैं, तो टोटल जो रेजिस्टेंस कितना होगा ये इसमें पूछा गया है। 1/3 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में जोड़ो तो ऐड हो जाएंगे 1/3, 1/में आर इक्वल रेजिस्टेंस, तो अपॉन में 3/3 मीन्स की 1। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1। इसमें टोटल जो 3 रेजिस्टेंस ऐसे 3 जो सीरीज में ऐड हो जाते हैं, टोटली ऐड करने हो तो राइट जो आंसर आएगा 1 ओम, इसका राइट आंसर आ जाएगा सोल्व करने के पश्चात। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज की क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 145 क्वेश्चन जो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चालक में 22 सेकंड के लिए एक्स एम्पेयर धारा प्रवाहित होती है, उस चालक पर कूलॉम का कितना आवेश प्रवाहित होगा। मीन्स की एक चालक में 22 सेकंड के लिए एक्स एम्पेयर धारा प्रवाहित होती है, उस चालक में कूलॉम में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो मैंने पहले अगर आप वीडियो डेली देखते होंगे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आवेश के लिए, Q इज इक्वल टू आई टी। आपको याद होगा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये फार्मूला मैंने बताया था। तो उसमें जो Q की वैल्यू पूछी है यहाँ पे आवेश, तो Q इज इक्वल टू आई जो है एक्स बताया है यहाँ पे एक्स और मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो टाइम जो है 22 सेकेंड, तो Q इज इक्वल टू एक्स बाय जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आवेश इज इक्वल टू धारा मल्टीप्लाई बाय समय होता है। इसके आधार पर इसका राइट जो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तार जिसका प्रतिरोध जो 24 ओम है मीन्स की 24 ओम है, एक वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ दिया गया है, तो
उस वृत्त की परिधि पर स्थिति किसी व्यास के सिरों में के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मीन्स की तो बताते हैं हम, गोल मोड़ने के बाद व्यास के दो बिंदु के बीच प्रतिरोध जो 24 ओम को दो भागों में बंट जाएगा वो, तथा समांतर क्रम में होगा। मीन्स कि दो भागों में बढ़ जाएगा और पैरेलल में हो जाएगा। जब इस रेजिस्टेंस को इस प्रकार से बोला जाएगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस और पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में आने के बाद जो है इसके जो मीन्स कि 12-12 ओम दो भागों में बंट जाएगा। तो इस प्रकार कुछ सर्किट बन जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो सोल्व करने के बाद जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 6 ओम। 12 ओम को 12 और 12 ओम जब पैरेलल में हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जो आंसर 6 ओम निकल के आएगा। तो वेरी सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन घुमा फिरा के पूछे हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बोल्ट मापी मीन्स की बोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस मीन्स की प्रतिरोध जो 1000 ओम है 25 वोल्ट तक रीड कर सकता है। इससे 250 वोल्ट तक की आप कितने प्रकार की रीड किस प्रकार की रीड करेंगे? अगर इससे ज़्यादा पूछे तो इसमें जो रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी हमें, ये तो क्लियर है। तो कितनी रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी? तो इसमें पहले जो है 1000 ओम पे जो है वो 25 वोल्ट तक मापता है, तो 250 वोल्ट तक कितनी रीड करेगा ये? तो आर मीन्स की रेजिस्टेंस बन जो 1000 आ जाएगा और वोल्टेज जो है 25 वोल्ट तक है। और जो सब B2 जो है वो पूछा गया है 250 वोल्ट के लिए। तो उसमें जो है आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आर एस मीन्स की इज इक्वल टू आर एम एम माइनस 1। तो रेजिस्टेंस जो आएगा 1000 जो पहले दिया है हमें, और उसमें एम की वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। मीन्स की करंट की वैल्यू 10 आएंगे, तो 10 माइनस 1। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि 10 माइनस 1 9, तो मीन्स की 9000। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9000। 9000 ओम के श्रेणी के प्रतिरोध में मीन्स कि 9000 ओम का रेजिस्टेंस जो वो सीरीज में ऐड करना पड़ेगा, तब हम इससे 250 वोल्ट की रीडिंग जो वो निकाल सकते हैं। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था ये। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, कुंडली मीन्स की कोयल होती है। एक अच्छी रेजिस्टेंस कोयल के बारे में पूछा गया है। एक अच्छी रेजिस्टेंस कोयल किस चीज़ की बनाई जाती है? तो अच्छी रेजिस्टेंस में कोयल जो होती है उसमें जब मतलब अच्छी कोयल वो उसको माना जाता है जिसमें कि कम से कम रेजिस्टेंस हो। तो कम से कम रेजिस्टेंस जो होता है वो चांदी में होता है, क्योंकि चांदी आती है फर्स्ट नंबर पर। तो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ चांदी की होती है। कुंडलियाँ ऐसी होती है जिनका प्रतिरोध सबसे कम होना चाहिए, और चांदी का प्रतिरोध अन्य की तुलना में बहुत कम होता है। तो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी का। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 200 वाट के 200 वोल्ट के बल्बों को 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया, मीन्स की सीरीज में जोड़ा गया। बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर क्या होती है? तो पावर मीन्स की W इज इक्वल टू पावर के बारे में पूछा गया है। तो पावर निकल के आएगी। तो सबसे पहले टोटल जो है इसकी रेजिस्टेंस माप लेते हैं हम, रेजिस्टेंस माप लेते हैं। तो पावर मीन्स की W इज इक्वल टू BI cos phi। तो इसमें वोल्टेज जो दी है वो दी है 20 वोल्ट। तो हमें करंट निकालना पड़ेगा पावर निकालने के लिए। तो करंट जो ओम्स लॉ के अनुसार I इज इक्वल टू B अपॉन में R। तो वोल्टेज जो दी है 200 वोल्ट, और रजिस्टेंस इसका 20 के और अपॉन में W जो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन में किए थे रजिस्टेंस निकालने, वाटेज का रजिस्टेंस निकालने के लिए 20 स्क्वायर अपॉन में W 200 का स्क्वायर अपॉन में 100। तो जो रजिस्टेंस जो टोटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोनों का 800 ओम। तो BI मीन्स की वोल्टेज जो है 200 दी है और हमको I निकालना है। तो करंट जो निकल के आएगा 200 अपॉन में 800 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 8 जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो निकल के आएगा 50 वाट। तो टोटल जो पावर इसमें आएगी खर्च की गई बल्बों द्वारा पावर निकल के आएगी वो आएगी 50 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, अगर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है या समझ में अगर आपको अच्छी तरह से नहीं सुनाई दिया है या समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको आपको पर्सनली जो है उसका वो अलग से मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा जिसमें कि आप अच्छे से समझ सकते हो। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन आता है, नीचे दर्शाए गए विद्युत परिपथ में पूर्ण परिपथ में शक्ति निरस्कर क्या होगी यदि निरस्कर शक्ति R2 के पार P हो। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया R1 इज इक्वल टू R2, ये टोटली दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा 4R1। तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो इसका राइट जो आंसर आएगा 4P/3 वाट। अगर आप इस क्वेश्चन का फुल सोल्व चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।